हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 24 नवंबर का चार्ट और कुछ इस तरह का बना हुआ है, देख सकते हो। इस तरह का जो चार्ट होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक ट्रेडर के लिए होता तो थोड़ा सा समझने वाला है। ठीक है, बात कर लिया हमने चार्ट के बारे में। ओपनिंग कुछ इस तरह की है, बैंक निफ्टी का चार्ट इस तरह का है। ठीक है, जिस तरह का चार्ट बना है मुझे तो लग रहा है कि सेलिंग में जाना चाहिए हम लोगों को। समझने की कोशिश करते हैं, चलिए। चार्ट ही अपडेट हो जाए पहले। एक बार मैं आपको पोजीशन बनाऊंगा ना, उसके बाद मैं आपसे जो है डिस्कस करूंगा। ठीक है, तब तक चार्ट को देखते हैं मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। अपडेट करता हूं इसको। बाइंग की पोजीशन मैंने बना ली है। ठीक है, और यहाँ पे अपना कॉल साइड का भी जो है अपडेट करता हूँ। बाइंग की पोजीशन मैंने बनाई है। ठीक है, बाइंग की पोजीशन क्यों बनाई है इसके बारे में बात करते हैं। कौन सा प्रीमियम हमने लिया है, ये प्रीमियम क्यों लिया है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, बाइंग की पोजीशन मैंने क्यों बनाई है। तो पहली बात तो एसएल देखो पूरा 100 का रखा है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको पूरा एसएल रखना पड़ेगा। क्या सोच के मैंने बाइंग की पोजीशन बनाई है, चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है कंफर्म हो गया है कि मार्केट नीचे जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब चलो, जिस तरह का देखो चार्ट बना है, ठीक है, इस चार्ट में बायर और सेलर दोनों हैं। जिस तरह का ये चार्ट बना है इसमें बायर और सेलर दोनों हैं। ठीक है, ये लोअर पॉइंट आप देख रहे हो और ये देख रहे हो। ठीक है, इसको जो है यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन नहीं किया था, यहाँ पे आके रुक गया था, तो इस उम्मीद में यहाँ पे बायर आ गए जिनके एसएल अभी नीचे हैं। ठीक है, इसका ब्रेक डाउन करेगा नीचे, एसएल उनके हिट होंगे तो मार्केट नीचे जाना चाहिए और मार्केट गैप अप खुला। इसका क्या मतलब था, जिस तरह का ये चार्ट बना था, जिस तरह की सेलिंग आई और सस्टेन कर गया, यहाँ पे सेलर भी थे और ये चीज़ मार्केट ने कंफर्म कर दी है। सेलर भी थे तो मार्केट ऊपर खुल गया, तो उन सेलर को मार्केट ने निकाल दिया। ठीक है, बात को समझिए। जिन्होंने यहाँ पे सेल किया है उनका प्रॉफिट मार्केट ने कम कर दिया, यहाँ पे खुल गए, और जिन्होंने यहाँ सेल किया है उनको मार्केट ने लगभग निकाल दिया। ठीक है, क्या बोला मैंने, जिन्होंने यहाँ पे सेल किया है उनका प्रॉफिट मार्केट कम कर चुका है गैप अप खुल के, जिन्होंने यहाँ पे सेल किया उनको मार्केट ने ऑलमोस्ट निकाल दिया। ठीक है, जो रिटेलर होते हैं, रिटेलर को ही मार्केट कैप्चर करता है। अब यहाँ पे जब सेलर निकल गए तो बचा कौन है, बायर। बायर बचे हैं इस चार्ट में, आप माने चाहे ना माने, जरा गौर से देखो इसको। ठीक है, बार बार इस पॉइंट से सपोर्ट ले रहा है, इस वाले डे की क्लोजिंग से देखो बार बार सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग की बनी होंगी पोजीशन, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट नीचे आज जाना चाहिए। परेशान बहुत करेगा, यहाँ भी सेलर ऐड करेगा, कोई परेशानी नहीं है हमको। हमें पता है मार्केट साइकोलॉजी के साथ खेलेगा, जितना खेलता है खेलने दो, क्योंकि हमें पता है कि हम कितना एसएल रखेंगे, कितना देंगे मार्केट को, सब पता है। और ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ये सब हमको पता है कि हमारा कंट्रोल है खुद पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है, परेशान करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट को आज नीचे आना चाहिए। इसको ब्रेक डाउन किए बिना मार्केट आज कुछ नहीं कर सकता है। इसको ब्रेक डाउन एटलीस्ट करेगा, उसे ऊपर भी जाना है तो यहाँ पे जो बायर आ गए उनको हटा के ही जाएगा। ठीक है, और बैंक निफ्टी में भी सेम चार्ट है। ठीक है, और बैंक निफ्टी में तो ये पक्का करेगा, बैंक निफ्टी में तो दिखा ही रहा है कि ये करेगा। ठीक है, ये थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, इससे डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी सेलर आ रहे हैं। इस रेड कैंडल को देख के सेलर आ रहे हैं। अगर ये सेलर यहाँ पे निकालेगा नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। ठीक है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट बिल्कुल उसी तरह से आज करने वाला है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। अब हम वेट करेंगे। ठीक है,
और समझेंगे कि मार्केट किस तरह से हमको क्या दिखाना चाह रहा है। ठीक है, हो गया हमको ठीक ठाक अपने ट्रेड लिए हुए। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, अब क्या करना है। ठीक है, अभी तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, अपडेट की मैं बात कर रहा हूँ कि क्या एसएल ट्रेल होता है, हो सकता है अगर ये एक बार इसको बैकग्राउंड करेगा। ठीक है, तो अब हम जो है जिस तरह का यहाँ पे चीज़ें बन रही हैं उसमें हम अपना जो है एसएल को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इसने जो कंफर्म करना था कि 50 तक का जिनका एसएल है उनको प्रॉपर्ली निकाल देना है, फिर ही कुछ करना है। ठीक है, तो अब समझो यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और कभी कभी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन दाएं बाएं खुद सोच सोच के दाएं बाएं बोल देता हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ। अब ये जो स्विंग है, ठीक है, ये इसके नीचे अगर गया तो फिर हमारा ये 50 के ऊपर 50 और एसएल जा सकता है, यानी कि फिर हमारा एसएल जा सकता है। ठीक है, तो इस स्विंग पे हम अपने एसएल को ट्रेल कर देंगे। ठीक है, मार्केट ने हमें एक अच्छा पॉइंट दे दिया ट्रेल करने का। अब जाना होगा तो इसे निकल जाएगा, यहाँ से वापस आएगा तो मार्केट फिर वही है, फंसाने वाले काम करेगा, कभी किसी को फंसाएगा कभी किसी को फंसाएगा, दोनों तरफ वालों को बर्बाद करेगा और उसमें हमारा भी एसएल हो सकता है। ठीक है, हमको एक स्विंग मिल गया और ये स्विंग बहुत अच्छा है, यहाँ पे हम अपना ट्रेल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया जगह है, 56 पॉइंट का जो है। अब एसएल हमारा मार्केट ने अप्रूव कर दिया है कि अगर आपका एसएल रहेगा तो इतना रहेगा, अगर ये हिट हुआ तो इससे ज़्यादा आपका चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं। अब मार्केट यहाँ से नीचे आता है, ठीक है, वापस जाता है तो ऑलरेडी हमारा एसएल ट्रेल हो चुका है। ठीक है, क्योंकि देखो जो यहाँ पे अगर मार्केट को मान लो यहाँ से ऊपर जाना है, मेरा एनालिसिस तो ये नहीं कहता है, मेरा एनालिसिस कहता है कि नीचे आना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये हो सकता है कि जो यहाँ पे बाई करके बैठे थे इस वाले मूव से मार्केट ने उन्हें निकाल दिया। अब अगर ऊपर जाता है तो फिर शायद मार्केट कंटिन्यू करेगा, लेकिन अभी नहीं, यहाँ से भी ऊपर चलेगा कोई परेशानी नहीं, लेकिन अब इसको अगर ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट कहीं ना कहीं वापस जा सकता है ऊपर, तो उसमें हमारा ऐसा हिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी मुझे यही लग रहा है कि मार्केट नीचे आना चाहिए और देखो आ भी रहा है। ठीक है, इससे और भी एक चीज़ पक्की हो गई है कि हमारा ये वाला जो पॉइंट है बहुत सही है ट्रेलिंग का। ठीक है, इसलिए मार्केट को जाना है तो यहाँ से नीचे चला जाएगा, नहीं जाना है तो हमारा जो एसएल है वो एसएल उसने जो है ट्रेल करने का मौका दिया है। ये होती है एसएल ट्रेलिंग। ठीक है, ये एसएल ट्रेलिंग होती है, कभी भी अड़ के या फिर
लड़के एसएल ट्रेल नहीं किया जाता है, ट्रेल लॉजिकली होता है, ठीक है। अब अगर हम एसएल ट्रेल नहीं करेंगे तो हमारा एसएल हिट होगा, ये हमारी फिर एफिशिएंसी पे सवाल उठाएगा, हमारी जो है समझ मार्केट को समझने की क्षमता पे सवाल उठाएगा, ठीक है। तो 20 पॉइंट, ठीक है, 70-75 पॉइंट, मेरा कहने का सिंपल मतलब है कि यहाँ से अगर 75 पॉइंट नीचे अगर आ जाता है तो फिर आप क्या किस चीज़ का वेट कर रहे हो। देखो यार, ये चार्ट को देख के तो मुझे ये लग रहा है कि आज मार्केट कंटिन्यूशन में जा सकता है, ठीक है। और कंटिन्यूशन में कैसा, ऐसा कंटिन्यूशन में जिसमें वो वापस ना आए। मैं मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ये है ना, इस दिन मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो मार्केट जैसे होता है ना, ये वाला चार्ट नहीं बनता जिसमें जैसे मार्केट नीचे गया, फिर थोड़ा सा ऊपर आया, रिट्रेस किया, फिर नीचे भाग गया, फिर रिट्रेस किया, फिर नीचे भाग गया, तो एक 600-700 पॉइंट नीचे गिर गया। एट द एंड ऑफ द डे मार्केट अच्छा खासा नीचे गिर जाता है। एटलीस्ट चार्ट तो कुछ यही कह रहा है, चार्ट बिल्कुल वैसे ही मुझे बनता दिख रहा है। अब ये है कि किस किस जगह से हमको ये लेके निकलता है, वो डिपेंड करेगा कि हम रुक पाते हैं कि नहीं। वैसे मैं इस तरह का जो है ट्रेडिंग में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूँ जिसमें मैं रुका रहा हूँ लंबा पॉइंट के लिए, ऐसा तो नहीं करता हूँ, ठीक है। ये केवल चार्ट पे देखता हूँ मैं, क्योंकि मार्केट का काम है कि 100 पॉइंट प्रॉफिट दिखाना, फिर 80 पॉइंट कम कर देना, फिर उसके बाद फिर 200-150 पॉइंट बढ़ना, फिर 150 में फिर जो है कम से कम 100-110 पॉइंट कम कर देना, ठीक है। तो इतना रोलर कोस्टर राइड मैं पसंद नहीं करता हूँ। हाँ, अगर चार्ट में क्लैरिटी आ गई है कि वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, कभी कभी चार्ट में हो जाता है, ऐसा दिख जाता है, तब की बात अलग है, ठीक है। और वो एक्सपीरियंस से आएगा। उम्मीद और आस में मत ये कभी ट्राई करना, आस और उम्मीद में मार्केट में काम मत करना। देखो, फैक्ट पे काम करोगे तो बढ़िया है। कहने का मतलब है जैसे लॉस दिख रहा है, हमको पता है कि हमारा पॉकेट का साइज़ यही है, तो उसे काट दो, क्योंकि आस और उम्मीद में वो बड़ा हो जाता है। और अगर प्रॉफिट दिख रहा है, आपको पता है कि अच्छा प्रॉफिट है, ऐसा प्रॉफिट आपको जो है अगर मिल जाए तो आपका काम बन जाए, तो आप उसे बुक कर लो। आस उम्मीद में ये मत बैठो कि वो और बढ़ेगा, है ना। और जो लोग लंबे प्रॉफिट बुक करते हैं उनको देखते हो, ठीक है, तो उनका एक्सपीरियंस मार्केट के साथ दूसरा होता है, ठीक है। उनका थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है मार्केट में, तो उनको देख के आप मोमेंटरी डिसीजन मत लो। उन्होंने लंबा काम किया है, लंबे टाइम से मार्केट में है, एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए वो कर पा रहे हैं। तो आप भी लंबे समय से रहो, तो आपको मार्केट खुद ही बता देगा कि करना क्या है, कि कहाँ पे बुक करना है लॉस, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे रुकना है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि दूसरे को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना है। हाँ, दूसरे को देख के अगर इन्फ्लुएंस होना है तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं कि वो डिसिप्लिन में रहता है, मैं वैसा करूँगा, वो अपने पॉकेट के हिसाब से इस तरह से काम कर रहा है, मैं वैसा करूँगा, इस तरह का सोचना सही है। लेकिन इस तरह का नहीं कि वो उतना बुक कर रहा है, वो उतना पैसा लगा रहा है, ये सब नहीं है, ये सब इलॉजिकल है, ठीक है। तो यार, चार्ट को देख के मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि ये ऊपर जाए, यहाँ से ऐसा लग नहीं रहा है। हाँ, गिरना चाहिए, गिरना चाहिए। और वन साइडेड मार्केट आज डाउन
शायद जाए, ठीक है। इसीलिए मैं आज ये भी नहीं कहूँगा कि आपसे कि ये वाले पॉइंट का वेट कर रहा हूँ, इसका ब्रेकडाउन होगा तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, नहीं। हाँ देखो, अगर इसके ब्रेकडाउन होते ही हमें अच्छा प्रॉफिट दिख जाए, ठीक है, 120, 140, 160 या 180, जो कि दिखेगा नहीं ऐसे, ठीक है, दिख सकता है, लेकिन अभी इतना वो नहीं है कि इतना दिख जाए, ठीक है, क्योंकि इसके ब्रेकडाउन में मैक्स टू मैक्स हमको 60-70 पॉइंट का दिख सकता है। लेकिन अगर ऐसा दिख जाए कि बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली बुक कर लेंगे, क्योंकि देखो हमें पॉइंट से मतलब नहीं है, यूजुअली हमको देखना है हमें कितना पॉइंट मिला उससे मतलब है। ये कितना गिर सकता है इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। अगर इसके थोड़े से गिरने पे हमको यहाँ पे बहुत अच्छे पॉइंट्स दिख जाते तो डेफिनेटली बुक कर लेंगे, क्योंकि ये चीज़ समझो बात को, मार्केट में जो ऑप्शन के प्रीमियम होते हैं ना, वो चार्ट के हिसाब से बदलते हैं, ठीक है, चार्ट के हिसाब से बदलते हैं। अगर चार्ट में ये चीज़ है कि वो ज़्यादा इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग उसके प्रीमियम बढ़ते हैं। अगर चार्ट में ये है, ये चीज़ दिखा रही है कि वो डाउन साइड जाना है, अच्छा खासा जा सकता है, उस तरह का बन रहा है, तो पुट के प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, कि मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो स्पॉट का जो इंडेक्स का चार्ट है वो थोड़ा सा मूव करता है, बट प्रीमियम बहुत बढ़ जाते हैं। पता है वो इसलिए क्योंकि वो भी चार्ट पे होता है कि इस पॉइंट तक जा सकता है, तो इस पॉइंट तक जा सकता है, इसके बाद जाने में परेशानी होगी, तो इसीलिए प्रीमियम भी वैसे ही बढ़ जाते हैं, उस पॉइंट तक चले जाते हैं। फिर आपने देखा होगा कि कभी कभी थोड़ा सा इंडेक्स मूव करता है, प्रीमियम ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर इंडेक्स मूव करता है बट प्रीमियम नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि उस चार्ट को वहाँ से आना होता है और प्रीमियम उतना बढ़ना होता है, तो वो इसके अकॉर्डिंग बढ़ जाता है, लेकिन फिर नहीं बढ़ता। फिर जो लोग उसको देख के, चार्ट को देख के प्रीमियम खरीदते हैं तो उनका प्रीमियम बढ़ नहीं पाता, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया होगा आपके लिए, लेकिन जो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे वो ज़रूर समझ रहे होंगे ये चीज़ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। कि कहते नहीं है कि यार कभी कभी इंडेक्स का मूव इतना करता है तो प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ रहा था, कभी कभी इंडेक्स इतना मूव कर गया बट प्रीमियम नहीं बढ़ा, ऐसा होता है ना कभी कभी। मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोग ना रिलेट कर पा रहे हो, लेकिन कोई नहीं, मार्केट में रहोगे तो। लेकिन मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ। इस बीच हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा देखना भूल गए और समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, ये तो खाली दिखाने की कोशिश कर रहा है। बड़ा तेज़ी से गिरेगा, यही गिरेगा तेज़ी से, देखना। क्योंकि ना ये इसका काम है लोगों को जो है भ्रम में डालना। बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी में ऐसे ऐसे ऑपरेटर बैठे रहते हैं ना, चार्ट देख के ही लगता है मुझे सारे दुनिया भर के खतरनाक ऑपरेटर बैंक निफ्टी में डेरा डाल के बैठे रहते हैं भारत की मार्केट में, ठीक है। ये गिरेगा, इसके चार्ट को मैंने पहले ही आपको देख के बोला था, आज के हिसाब से वन साइडेड गिरना चाहिए। रिट्रेस भी करेगा तो उसमें भी डरने की ज़रूरत नहीं, फिर भी गिरेगा। ठीक ठाक प्रॉफिट दिखा रहा है वैसे 50 पॉइंट का। देखो आज मुझे थोड़ा सा जो ट्रेड लेने के बाद और दिन जितना कॉन्फिडेंस रहता है ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है होल्ड करने वाले में बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैं होल्ड करूँ कि नहीं। देखो ये ब्रेकडाउन का पॉइंट आ गया है ऑलरेडी लास्ट सेशन की क्लोजिंग, लेकिन मैं फिर भी होल्ड कर सकता हूँ इसे अच्छा खासा, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये यहाँ से ऊपर नहीं जाने वाला है फिलहाल के लिए। ये तेज़ी से गिरेगा नीचे, ठीक है। ये खाली दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं रुक रहा हूँ, सपोर्ट ले रहा हूँ, बाई करो मुझे, बट दिखाने के लिए, ठीक है। और ये अपना गिरता रहेगा, इधर गिरता ही रहेगा, गिरता ही रहेगा, ठीक है ना। ना आराम से बैठें, कोई परेशानी नहीं, बहुत सही चार्ट बन रहा है, जब तक गिर रहा है कोई परेशानी नहीं है। और देखो मार्केट में कॉन्फिडेंस में रहो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं। कहने का मतलब है ये ज़रूर समझ लेना कि मार्केट आप जो सोच रहे हो उसके अपोजिट कभी भी कर सकता है, इसीलिए वो नहीं, हमेशा हर चीज़ के आगे समझ लो कि प्रोबेबिलिटी है बस, और कुछ नहीं। गलतफहमी में मत रहना कि सब कुछ हो गया, प्रोबेबिलिटी है सब कुछ, ठीक है, अच्छी प्रोबेबिलिटी है, ये सब कुछ नहीं है, निकालने के लिए खाली। हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे अपना एसएल ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई सिंगल कैंडल लेने आ रही है तो डरने की ज़रूरत नहीं है वो निकालने के लिए, लेकिन धीरे धीरे नीचे आ रहा है तब हम यहाँ पे इसे जो है ट्रेल कर सकते हैं। अभी ट्रेल करने वाली कोई बात नहीं है, अभी ट्रेल करने वाली कोई बात नहीं है, आराम से बैठेंगे, ये नहीं जाएगा ऊपर। ये धीरे धीरे बायर
मैं बता रहा हूँ ये कर क्या रहा है, ठीक है। ये धीरे धीरे यहाँ से बाहर बटोर रहा है। भाई नीचे जाना है ना तो किसी के कंधे पे तो रखना पड़ेगा। किसी को भी तरक्की करने के लिए किसी के कंधे पे लात अपना पैर रख के आगे बढ़ना पड़ता है ना। वही चीज़ है। दूसरों का तुम जो है जब तक कंधे पे पैर नहीं रखोगे, मतलब कहने का मतलब है फंसाने वाली चीज़ों में गलत मतलब मत लेना, ठीक है। तो ये खाली फंसाने की कोशिश कर रहा है। दूसरों को जब तक बेवकूफ़ नहीं बनाओगे तब तक नीचे कैसे जाओगे, ठीक है। तो ये खाली ऊपर जो है जा रहा है टेंशन देने के लिए। बाकी अपना एसएल ऑलरेडी ट्रेड है तो हमें कोई परेशानी नहीं है। मार्केट में हमने ट्रेड सही लिए। अगर यहाँ से गलत तरीके से मार्केट जाएगा तो जो है अपना एसएल ऑलरेडी हाफ हो चुका है। हम्म ये कैंडल जो है इसको ब्रेकआउट नहीं करनी चाहिए। करेगी तो फिर जो है फिर थोड़ा सा समझने वाली बात हो सकती है। करना नहीं चाहिए, यहीं पे बंद होना चाहिए। ऊपर जाके इतना वेट कर रहा है इसका मतलब नीचे आएगा ये। देखो मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। ये ऊपर जाके इतना वेट कर रहा है, ये बायर और ज़्यादा क्रिएट कर रहा है, ठीक है। आएगा नीचे ही है, ठीक है। हाई प्रोबेबिलिटी है नीचे ही आएगा, क्योंकि देखो यहाँ ऊपर आके ये यहाँ पे क्या कर रहा है, बायर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। इतना मौका नहीं देता है अगर ऊपर जाता है तो। ऐसे देखो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझाते जा रहा हूँ कि किस तरह पे जब मार्केट में, कहता नहीं हूँ कि मैं, या कहते नहीं है कि मार्केट में टाइम टाइम पे पोजीशन बदलती रहती है, कैसे करना चाहिए। अब देखो क्या है, तो अब मैं जो आपसे कह रहा था कि हम कॉन्फिडेंस के साथ आराम से अपने ट्रेड में बैठे रहेंगे, ठीक है, लंबे पॉइंट का वेट करेंगे, ठीक है। अब हम वो बात नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो अब ये इस पॉइंट को अगर ब्रेक डाउन करेगा और इसके बाद इस पॉइंट को अगर ब्रेक डाउन करेगा, बस हमको फिर यहाँ से देखना पड़ेगा कि ब्रेक डाउन के बाद प्रीमियम अच्छे खासे बढ़ रहे हैं कि नहीं। अगर ब्रेक डाउन के बाद प्रीमियम अच्छे खासे बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली वेट कर सकते हैं। अगर प्रीमियम ब्रेक डाउन के बाद नहीं बढ़ेंगे ज़्यादा तो भाई जो भी प्रीमियम होगा, जैसा भी होगा, बुरा होगा या अच्छा, ठीक है, हमको अपनी पोजीशन काट लेनी पड़ेगी। ब्रेक डाउन करेगा ये, ठीक है। अब बात ये है कि क्या हमें उतना कंटिन्यूएशन में ये जो है जाएगा कि नहीं जाएगा। पहली बात तो ऐसे ही परेशान करेगा, ठीक है। अगर इसने यहाँ पे इतना रिट्रेस कर लिया है तो कोई ना कोई ऑपरेटर काम कर रहा है डेफिनेटली। भाई जिन्होंने यहाँ सेल किया था लगभग उनको निकाल दिया होगा उसने, ठीक है। अच्छे खासे मान लो कुछ लोग सेल लगा के बैठे होंगे तो बात अलग है। जिन्होंने यहाँ सेल किया था उनको तो निकाल ही दिया। इधर वाले भी जो है प्रॉफिट कम होते या छोटे मोटे पॉइंट में जो बुक करते हैं उनको निकाल दिया होगा। अब ये कंटिन्यू नीचे करेगा। इस कंटिन्यू नीचे करने के बाद भी अगर प्रीमियम नहीं बढ़े तो समझ लेना कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। फिर वो ब्रेकडाउन के बाद फिर वो इसी तरह से सेलर बायर का स्ट्रेंथ आ सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ब्रेकडाउन के बाद अगर अच्छे खासा नीचे गया और प्रीमियम बढ़ रहा है तभी मैं रुकूंगा, नहीं तो फिर मैं भी अपनी पोजीशन काट लूंगा, ठीक है। नहीं, यहाँ पे ये चार्ट में भी ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये खाली दिखाने के लिए ऊपर मार्केट गया, ठीक है, ऊपर मार्केट गया और यहाँ पे बायर इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। यहीं पे दिख रहा था ये वाला पॉइंट था, इसको ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ पे और बायर आ गए, समझ रहे हो, केवल बायर इकट्ठा करने के लिए। ये वाले पॉइंट पे आके रुक रहा था। मैंने कहा था कि बायर के लिए जा रहा है, बायर के लिए ये ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इसने इसको ब्रेक, यहाँ पे भी पूरे बायर नहीं आए थे, इसने इस पॉइंट को भी ब्रेकआउट कर दिया, फिर पूरे बायर आए, अब उनको भी ले डूबेगा ये, ठीक है।
उनको भी ले जाएगा, मतलब यहाँ के सेलर को भी निकाल दिया, अब यहाँ पे बायर करके उसको भी निकाल दिया। तो इसकी भी कुछ इस तरह से जो है आज लग रही है मंशा की यहाँ पे जो है परेशान कर सकता है कोई ना कोई ऑपरेटर है। और जब इस तरह से आता है ना तो वो ऑपरेटर किसी एक डायरेक्शन में जल्दी जल्दी किसी एक डायरेक्शन में जाने नहीं देता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मार्केट जाता नहीं, इस चार्ट में जाता है, ठीक है, बट फिर उसमें आपका पेशेंस डबल टेस्ट होता है। और मैं इस तरह की फिर ट्रेड में जो है बनना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि वो ट्रेडिंग स्टाइल फिर दूसरा होता है कि लोग वैसे भी करते हैं लेकिन वो दूसरा होता है कि चलो देखा जाएगा, ठीक है। उस वाले ट्रेडिंग स्टाइल में क्या होता है कि आपको 100 का 120 का प्रॉफिट दिखेगा लेकिन तब भी आप बुक नहीं करते हो। फिर 120 का जो प्रॉफिट है वो 100 कम हो जाता है तो 20 के प्रॉफिट में आ जाता है वो, और कभी कभी कॉस्ट टू कॉस्ट पे भी दिखने लगता है, ठीक है। यानी कि 120 में से 115 118 चलेगा, ठीक है, खाली पॉइंट ब्रेक नहीं हुआ जहाँ पे आपने खरीदा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, तो उस तरह की ट्रेडिंग तो मैं करता ही नहीं है, तो ठीक है। तो उस वाले केस में होता है खाली। तो अभी जो इतना बड़ा हो गया है मार्केट में, ये दिखा रहा है कि कोई ना कोई ऑपरेटर है, तो यूजुअली वो इस तरह का फिर ब्रेकडाउन के बाद फिर वो परेशान करेगा, ठीक है। देखो भाई, एक चीज़ तो मैं तुमको बता देता हूँ, ट्रेड के साथ साथ कुछ साइकोलॉजी वाले जो पॉइंट होते हैं वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। आपने ट्रेडिंग की राह चुनी है, ठीक है, आपने चुनी है ट्रेडिंग की राह, जिसमें पैसा कमाना आसान दिखता है, बट एक्चुअल में पैसा कमाना आसान नहीं है। सारे तरीक़ों से पैसे कमाए जा सकते हैं, बट ट्रेडिंग से पैसा कमाना सबसे कठिन पैसा कमाना है। मैं नेगेटिविटी नहीं डाल रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग से पैसा मत कमाओ, डेफिनेटली कमाओ, लेकिन इसमें स्किल बहुत ज़्यादा लगेगा, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, और प्रोफेशन के मुकाबले दिमाग ज़्यादा खर्चा होगा, और आपकी जो कंसिस्टेंसी है और मार्केट में जो आपका अटेंशन है वो भी ज़्यादा लगेगा। यकीन मानो, आप भले ही आपको लग रहा है कि ये हलवा है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। आप ज़रा उसकी दिमाग की व्यथा समझो, जिन्होंने यहाँ पे सेल किया, ऊपर जाके मार्केट ने उसे डरा दिया, वो निकल गया। उनके दिमाग को सोचो जिन्होंने यहाँ पे बाई किया, ठीक है। वो इस उम्मीद में बैठे होंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा, क्यों, मार्केट की हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ से नीचे आने। यहाँ पे बैठ के जिन्होंने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया, मार्केट अब उनको निकाल देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। जिन्होंने यहाँ पे सेल किया था इस उम्मीद में कि उनको प्रॉफिट मिलेगा, मार्केट ने निकाल दिया। लेकिन जिन्होंने यहाँ पे सेल किया था इस उम्मीद में कि मार्केट उन्हें प्रॉफिट देगा, और उन्होंने अच्छा एसएल रखा होगा इस पॉइंट का, उनको थोड़ा प्रॉफिट दिखा और बाकी अच्छा खासा लॉस दिखा, तभी भी उन्होंने नहीं अपनी पोजीशन निकाली। उन्होंने यहाँ पे एसएल रखा था तो यहीं पे एसएल था उनका, मार्केट यहाँ तक आया ही नहीं। कहने का मतलब है तुम बायर के दिमाग की को भी पढ़ सकते हो यहाँ पे, और सेलर के भी दिमाग को भी पढ़ सकते हो, बायर के भी दिमाग को पढ़ सकते हो, मार्केट किस तरह से उनके दिमाग के साथ खेल रहा है, उनकी साइकोलॉजी की किस तरह से मार्केट धज्जियाँ उड़ा रहा है। समझ सकते हो ना, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने चुनी है एक ऐसी राह मार्केट में पैसा कमाने की जिससे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते। तो यकीन मानो इतना आसान नहीं है, ठीक है, लेकिन आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। उतनी मेहनत, उतना स्किल, उतना पेशेंस, उतनी क्षमता, उतना परिश्रम करिए इसमें। परिश्रम कैसा, चार्ट को समझिए, मार्केट को समझिए, मार्केट जो आपके दिमाग पे जुल्म कर रहा है, जो वो आपको यातनाएं दे रहा है, ठीक है, उस यातनाओं को झेलिए। डेफिनेटली आप जो है जिस दिन उसमें पारंगत हो जाओगे, ठीक है, यानी कि परफेक्शन में आ जाओगे जिस दिन, उस दिन आपके लिए सारी चीज़ें हलवा हो जाएंगी। मैं बता दूं, मेरे लिए कोई चीज़ अभी हलवा नहीं है, मैं भी लर्निंग कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चार्ट की चीज़ें समझ के चलता हूँ, कुछ साइकोलॉजी की चीज़ें समझ के चलता हूँ, ठीक है। मेरे दिमाग की क्या चल रही है इस समय, मैंने तो एसएल लगा दिया और ट्रेल भी कर दिया, ठीक है। क्या मार्केट एसएल नहीं ले सकता? ले सकता है, ऊपर आ नहीं सकता, आ सकता है। मैं केवल प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ, आप समझिए। यहाँ पे मेरा सेल करना प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अभी मेरा पोजीशन से ना निकलना प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, मेरा अपने 100 के एसएल को ट्रेल करके यहाँ पे इस पॉइंट पे ले आना जो कि 52 का बन गया है, एनालिसिस, केवल एनालिसिस, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी की बात है। अब इसके नीचे अगर जाएगा तो मेरा एसएल ले जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी की बात है, ठीक है। तो क्या एसएल नहीं हिट हो सकता है मेरा? हो सकता है। क्या
अगर मेरी जगह आप होते तो आपके दिमाग में भी जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर होता, ठीक है। लेकिन आपके प्रेशर से मेरे दिमाग में थोड़ा सा कम प्रेशर है, क्योंकि आपसे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे, ठीक है। और जो मुझसे भी डबल एक्सपीरियंस लेके बैठा होगा उसको रत्ती भर का नहीं होगा, एक बाल के बराबर उसको नहीं होगा, ठीक है। उसे एक बाल के बराबर, एक चटांग भर का भी क्या प्रेशर नहीं होगा। ठीक तो है, हाई प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशन कर रखा है यार, अगर जो होगा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। क्या ले जाएगा मेरा, मेरा ऐसे तो ले जाएगा, और वो भी ट्रेल किया हो। समझ रहे हो, ये चीज समझने वाली है। क्या आपके दिमाग में चल रहा है, मार्केट आपको क्या रिजल्ट देगा इससे आप नहीं बनने वाले हो, भूल जाओ। मार्केट तो कभी प्रॉफिट दे देगा, कभी लॉस देगा, कभी प्रॉफिट। आप क्या सोच रहे हो, किस क्षण पे, किस मोमेंट पे आप क्या सोच रहे हो, ये आपको बनाएगा जो बनना है मार्केट में। ठीक है, ज़्यादा ज्ञान की बातें हो गई, लेकिन है बड़ी काम की बातें। लेकिन चलो ठीक है, वेट करते हैं। आज अगर ऐसा लेट हो गया तो समझ लेना फिर तो फिर आप लोग कहोगे ऐसा वैसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ऐसा हिट हो सकता है, अगर हो जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं। होने की क्षमता, होने की जो अभी प्रोबेबिलिटी है बहुत कम है, नीचे आएगा मार्केट। देख रहे हो, ये वाले पॉइंट को अगर लो को ब्रेक करेगा तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इतना नहीं लगा, यहाँ पे तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते थे। उसके बाद एक बचता था ये पॉइंट, ठीक है। बट यहाँ पे एसएल को ट्रेल करना थोड़ा जल्दी हो जाती, और 20-25 पॉइंट से नहीं उतना फर्क पड़ता है, ठीक है, जब चार्ट में अगर आपकी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन इस पॉइंट के नीचे लगाना, वो बिल्कुल भी, समझ रहे हो, वो बिल्कुल एक बेवकूफ़ी वाली बात होगी। क्योंकि इसके पॉइंट के बाद वापस जा सकता है मार्केट, लेकिन सोचो कि अब दो दो स्विंग अगर ब्रेक कर दे, ये वाला, ठीक है, ब्रेक कर दिया, उसके बाद ये वाला ब्रेक कर दिया, आप सोच रहे हो कि आप उसके बाद वापस जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक है। अब जो है मार्केट में 50-50 प्रोबेबिलिटी अभी भी नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है फर्दर तो फिर 50-50 क्या 40-60 हो जाएगी, 40 जो है विनिंग की हो जाएगी। अभी तो मार्केट दिमाग के साथ खेलेगा, तड़पाएगा, तरसाएगा, परेशान करेगा, लोगों की पोजीशन कटवाएगा, लोगों से बार बार पोजीशन बनवाएगा, ओवर ट्रेडिंग करवाएगा, लॉस को डबल करवाएगा, लॉस को डबल नहीं 10 टाइम्स करवाएगा। उसके बाद इसको चैन आएगा कविता सी बन गई, लेकिन यही होता है। अब जो लोग रिलेट कर पा रहे वो समझ जाएंगे, और जो नए आए वो कहेंगे क्या बोल रहा है यार ये। मेरे तो ट्रैप लग रहा है यहाँ पे, जो जो यहाँ पे कॉल खरीद रहे हैं उनके लिए ट्रैप जैसा लग रहा है। क्योंकि ये थोड़ा बहुत बढ़ के ट्रैप लग रहा है मुझे अभी भी। अभी अभी भी मेरे को वही मेरे लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगा, ट्रैप लग रहा है ये, बड़ा गजब गंदा वाला ट्रैप है। अब लेकिन हमारे पास एसएल की इतनी क्षमता नहीं है, और हम ऐसा रिस्क लेंगे नहीं भाई।
इसमें थोड़ा बहुत बचा तो है अभी, लेकिन अब इसमें भी है कि कोई बड़ी अगर रेड कैंडल बनती है, अगर इसका ब्रेकडाउन हो भी गया तो अब शायद कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, फिर वो निकलने का मौका कहलाएगा खाली। थोड़ी थोड़ी चीज़, हाँ मतलब वही कह रहा हूँ कि अगर इसका पूरा रेड कैंडल बन जाती है, कंटिन्यूशन में गया तो ठीक है, वरना फिर वो बाहर निकलने का एक मौका माना जाएगा। वो मौका हमको बाहर निकलने का आज नहीं मिलेगा शायद, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एसएल पास में आ गया। ठीक है, 48 50 50 के बाद 4-5 पॉइंट बचा है। ये जबरदस्त ऊपर जा रहा है। ये तो ब्रेकआउट भी करने वाला है। सही है, चलो ए, चलो भाई एसएल तो हिट कर गया। ठीक है, ओके सो पूरी ट्रेड में मैंने आपको जो है लॉजिक बताता गया। ठीक है, किस उस पे मैंने लिया। तो आज जो है लॉजिक तो सक्सेसफुल बट ट्रेड गलत। ठीक है, मतलब ट्रेड हमारे लिए गलत साबित हुआ और हमारा जो है 50 का एसएल। अच्छी बात ये रही कि पूरा जो है 100 का जो है एसएल लगाने से बचे, ट्रेल करने का मौका मिल गया। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।